हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू गो गजल गॉन। और इस समय मैं हूँ दोहा में एंड गेस व्हाई आई एम मेकिंग द व्लॉग because I am going to London tonight. So I'm sure if you're following me on the vlogs and on Instagram, you must already have known कि I'm back to work and my flights have already started. तो आज मेरी लंदन की फ़्लाइट है रात को, अभी समय बज रहे हैं 8 और अराउंड मुझे 11 बजे तक निकल जाना है यहाँ से. सो आई जस्ट केम फ्रॉम अ वर्कआउट. मैं अभी फटाफट से वापस आई हूँ क्योंकि इंडिया जाके तो बॉडी की बैंड बज जाती है. सॉरी, इतना घर का खाना खावा के थोड़ा सा बॉडी अनहेल्दी मुझे ऐसा लगता है फील होने लगती है. सो इट्स टाइम टू डिटॉक्स इट ऑल आउट. और अभी बहुत सारा काम करना है. लाइक आई हैव टू पैक माई बैग, आई हैव टू स्टार्ट गेटिंग रेडी इन अ वाइल. सो जस्ट बी देयर विद मी ऑन द जर्नी एंड सी यू इन अ वाइल. लेट्स प्ले द ट्रेलर. अभी मैंने कितने दिन के बाद अपना इतना बड़ा वाला ऑफिशियल बैग उठाया है. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना ओह शिट सब पैकिंग वैकिंग करना भूल चुका है. मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि अभी कोरोना टाइम चल रहा है. सो आई एग्जैक्टली डोंट नो हाउ इज द सिचुएशन गोना बी देयर इन लंदन, क्या सीन बनने वाला है. एंड वैसे भी मैं 2 साल के बाद लंदन जा रही हूँ. येस, काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे वहाँ पे गए हुए. तो आई एम जस्ट गोना स्टार्ट पैकिंग. आई हैव टू थिंक व्हाट आई एम गोना कीप, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड्स वगैरह का थोड़ा सा वो होता है, तो मुझे ध्यान से रखना पड़ेगा. तो मैं एक काम करती हूँ, मैं पैकिंग करके आपको मिलती हूँ फटाफट से क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है. ऑलराइट, तो मैं आपको ये सब पैक वैक करके भी मिलती हूँ क्योंकि मुझे नहाना भी बहुत सारे काम है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके. सो फाइनली मेरी पैकिंग हो चुकी है एंड वर्कआउट के बाद जो कुत्ते वाली भूख लगती है वो मुझे लग रही है. और सनी का भी अभी जस्ट मैसेज आया है, इज़ कमिंग ऑल्सो फ्रॉम द जिम, क्योंकि वो दूसरे जिम में जाता है और मैं दूसरे जिम में जाती हूँ. तो उसका जिम हो चुका है, ही इज़ ऑल्सो कमिंग बैक. सो आई थिंक मैं फटाफट कुछ अंडा वंडा टाइप्स बनाती हूँ एंड देन आई विल ईट, आई विल टेक शावर एंड वंस माई मेकअप इज़ ऑन आई विल सी यू. और जैसे मैंने वीडियो कट करा मुझे याद आया कि मुझे वहाँ पे जाके पॉडकास्ट करना है बिकॉज होटल रूम साउंड प्रूफ होते हैं एंड इट इज़ मच ईजियर टू पॉडकास्ट देयर. तो मैं अपनी प्यारी सी गीता लेकर जा रही हूँ एंड दैट रिमाइंड्स मी आई हैव टू कीप द ट्राईपॉड, LED लाइट एंड द माइक एज वेल सो दैट मुझे पॉडकास्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए. एंड ऑफ कोर्स माई स्क्रिप्ट तो वो डायरी रखनी है. थैंक गॉड यार, मुझे बाप से बात करते करते याद आ गया. आई जस्ट get everything together so that I don't forget. The diary is here and my mic is poor thing. Hold on. It's lying in here, so I'm just gonna put everything together in a secure pack because आपको तो पता ही है मैंने इस वाले के साथ क्या कांड कर रखा है. इसका कांच टूट चुका है, उसके बाद से मुझे दहशत हो गई है. तो आई विल टेक केयर ऑफ इट. आई एम गोइंग टू कीप इट प्रॉपरली बिकॉज दैट्स माई लाइफ एंड इट्स लाइक पोर्टेबल माइक, तो मैं ट्रैवल कर सकती हूँ. एंड पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा जा रहा है मेरा. सो आई एम सो ग्लैड दैट यू ऑल आर लविंग इट. थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग योर लव ऑन इट. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी एंड टू एवरीबडी हु नीड्स स्पिरिचुअलिटी अराउंड दैम. तो फटाफट बिना किसी बकैती के अब मैं भाग रही हूँ. Alright guys, so I am all set to go to London and this guy is just lying around here. I'm feeling so like मुझे भी ऐसे लेटने का मन कर रहा है बट क्या करें, कल ये लड़का मिलान चला जाएगा. मुस्कुरा रहा. कल ये लड़का मिलान चला जाएगा और मैं लंदन में रहूँगी. So this is how it is going to be and I will catch you in London right away, okay? And guess what? I am in London. I just arrived and I have not even
रिमूव्ड माई मेकअप, नथिंग। यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इट्स 18 डिग्रीज आउटसाइड, आई विल शो यू। इट्स सो ब्यूटीफुल। इट वॉज रेनिंग एज वेल, लाइक ड्रिजलिंग, बट यहाँ पे तो हमेशा ही बारिश होती रहती है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द कंडीशन आउटसाइड इन द सिटी, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी ईज आउट नहीं हुई हैं चीज़ें, जैसे कि कुछ पार्ट्स में हो गई हैं बिकॉज ऑफ द न्यू वेरिएंट आउटब्रेक. So I'm not very sure if I will be taking a risk of going out, or I think I will just be isolated most of the time. But since we are in London, मज़ा तो बहुत आने वाला है. I will take you around in the hotel itself. और अभी मुझे आ रही है बहुत गंदी नींद. यहाँ पे सुबह के 8 बज रहे हैं, यानी दोहा में आपको 10 बज रहे होंगे और इंडिया में आई थिंक 12:30 हो रहे होंगे. और मैं पूरी रात जगी हूँ. बहुत टाइम के बाद फ्लाई किया है, वो भी नाइट फ्लाइट. इतनी टाइम से, हे भगवान, मैं कैसे जग गई मुझे खुद नहीं पता चल रहा है. बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि आई एम जस्ट लाइक ड्रिजलिंग, मुझे नींद आ रही है, कुछ भी हो रहा है. सो आई एम ऑल गुड. तो मेकअप रिमूव किया जाए, थोड़ा हिम्मत और ताकत दोनों ही जवाब दे चुकी है, तो थोड़ा सा अब आते हैं अपने फॉर्म में, सो दैट आई कैन स्लीप. बाल खोल के जो आनंद की प्राप्ति होती है, बाप रे. पिछले 12 घंटे से मेरे बाल बंधे थे और ऐसा लग रहा है कि दर्द हो जाता है, और आदत छूट गई है इतने टाइम से. वरना जूड़ा तो हमेशा ही मतलब बंधा ही रहता है फ्लाइट पे. मैंने कभी बहुत ज़्यादा छोटे बाल नहीं रखे सिंस आई स्टार्टेड विद दिस जॉब. तो यूजुअली मैंने बड़े ही रखे. कई बार ऐसा दिमाग में आता है कि वो रिहाना वाला करा लूँ, या वो क्या बोलते हैं उसको, बज कट, वो करा लूँ. बट फिर ना सैलून जाके हिम्मत जवाब दे देती है. ऐसा लगता है कि फिर बड़े बालों का फैशन कभी नहीं जाता, लेकिन छोटे बालों का नशा आता जाता रहता है. तो मुझे कभी इतनी हिम्मत नहीं मिली. और ये कितना आवाज़ कर रहा है भाई. मेकअप लगाए लगाए हालत ख़राब हो गई है स्किन की. डोंट टेल मी कि मैं मिसलर वाटर नहीं लाई हूँ. मैं अपने आप को गोली मार देती सच्ची में. फाइनली मेकअप उतर गया, फ्रेश हो चुकी हूँ मैं, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है. और बाल थोड़े से टैंगल्ड अप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द जूड़ा थिंग. लेकिन सबसे एक्साइटिंग बात लंदन आने की आज पता है क्या है, क्योंकि आज मैं इंस्टाग्राम पर आने वाली हूँ लाइव. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ये मेरा सेकंड लाइव सेशन होने वाला है, बिकॉज मेरे फर्स्ट लाइव सेशन में सबने मेरे को इतना ज़्यादा पारू किया था कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एंड आई डिसाइडेड कि आई विल कम. मतलब बहुत लोगों ने बोला था प्लीज़ कम more often live on Insta, so I will be there. If you would like to catch me live on Insta, please do follow me on Instagram so that we can keep the engagement going on all the time. और मुझे बहुत मन तो कर रहा है बाहर जाने का, बट वही चीज़ है, यहाँ पे सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन अभी बंद हैं और हम लोग एग्जेम्प्टेड उस पर ट्रैवल कर रहे हैं. इस वजह से आई थिंक इट्स नॉट सेफ ऑल्सो. एंड व्हाट्स द पॉइंट व्हेन द टूरिस्ट प्लेसेस आर नॉट ओपन. जिनको पता नहीं है, शायद मैं लंदन कई बार आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे पहले भी 2 महीने की मेरी किसी प्रोजेक्ट वर्क पे पोस्टिंग थी, सो आई स्टेड हियर. तो मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि काश मैं जा सकती थी तो आपको दिखा पाती बहुत कुछ. बट माई जॉब इज़ ऑल अबाउट ट्रैवलिंग, सो डेफिनेटली मैं कभी भी जब चीज़ें थोड़ी सुधर जाएंगी, व्हेन थिंग्स विल बी ईज्ड आउट, आई विल डेफिनेटली गो आउट. तो आज जो हम करने वाले हैं, आज हम पूरा मज़ा करने वाले हैं, लेकिन मज़ा तभी कर पाएंगे जब सो के उठेंगे. तो अभी जाती हूँ मैं फट से बेहोश होने, ठीक है. पूरा घर भर घोड़ा वोड़ा बेच के सो जाऊँगी, और जब उठूंगी तो मैं लाइव मिलूंगी. एंड आई विल जस्ट टेक यू आउट ऑल ऑन अ होल डे कि मैं क्या करने वाली हूँ. एंड आई इंश्योर दैट यू गाइज विल हैव लॉट ऑफ फन विद मी. गाइज व्हाट्स अप, आई जस्ट वोक अप. और वो भी मैंने अपना अलार्म प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया था, आदत से मजबूर. और मम्मी का मेरे कॉल आया है, एंड देन दैट्स हाउ आई वोक अप. यार ये लोग गोरखपुर में इतने मज़े कर रहे हैं ना, मेरे सारे कज़न्स इकट्ठे हो गए हैं और मुझे देख देख के ना है गुस्सा आ रही है. एंड आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, मुझे कॉफ़ी पीनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इतना अंधेरा क्यों है भाई, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है?
मुझे जाना है इंस्टा पे लाइव और मेरे पास एग्जैक्टली 1 घंटा है, तो मैं सोच रही हूँ नीचे पूल एरिया पे जाके मैं लाइव जाऊँगी। एंड सो आई विश यार कि आप लोग मुझे लाइव कैचअप करो। और मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और फटाफट लाइव के लिए नीचे निकल रही हूँ। दैट रिमाइंड्स मी, मुझे ये भी पता करना है इफ़ द जिम इज़ ओपन, लेट मी कॉल दैम। द जिम इज़ ओपन। So I am all set for in a gym mode, and also this is how I'm gonna go live. So I have no idea कि gym खुला है कि नहीं या pool area खुला है कि नहीं। मैं एक बार और try करती हूँ। I hope ये मेरी लाज रख लें। Let me see. और फ़ोन नहीं उठा, बट आई कांट वेस्ट टाइम बिकॉज मैंने ऑलरेडी स्टोरी में एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया है कि इस टाइम तक मैं लाइव आऊँगी। एंड because I'm a Leo, I want to be punctual. I'm gonna go down and see how the scenario is. Probably अगर Starbucks खुला होगा तो I'll get some coffee. So चलो चलते चलते नीचे फटाफट से। And finally I am down. So the good news is that the fitness center is also open and I'm heading to the pool area finally. Just gonna get here because I think, oh, it's pretty nice. Wait, I'll show you. Now I think this is the best place to go live with. As in, I have forgotten how to carry my card. तो मैं Starbucks कॉफ़ी बाद में ले लेती हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा चिल करूँगी। एंड मुझे बाद में जिम भी जाना है। मैं अपना पानी लेकर आई हूँ एंड आई थिंक इट्स टाइम टू गो डैम लाइव ऑन इंस्टाग्राम। आई एम एक्साइटेड। गाइज़, मेरा अभी अभी जस्ट ख़त्म हुआ है लाइव सेशन ऑन बीइंग ऑन इंस्टाग्राम। और मैंने सोचा था मैं सीधा यहाँ से चली जाऊँगी जिम, लेकिन आदत से मजबूर मैं अपनी चाबी लाना भूल गई और रबर बैंड भी। तो मुझे उसके लिए दिक्कत है, तो मैं वापस रूम में जा रही हूँ। मैंने अभी चाबी बनवाई है एंड आई एम जस्ट गेटिंग बैक टू द रूम अगेन। एंड इट वाज वेरी एंटरटेनिंग बीइंग लाइव गाइज, लाइक इट वाज जस्ट अमेजिंग। बट मुझे ना बहुत ज़्यादा चिल्स होते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ बकवास ना कर दूँ, कुछ गड़बड़ ना कर दूँ। Oh God, but it went well, so you can check that out. I've saved it in the IGTV section. And whenever मैं क्यों पहन रही हूँ, अभी तो कोई भी नहीं है मेरे आसपास। हाँ, अब टाइम है फिटनेस सागा करने के लिए। And I'm walking towards my room. I'll just get my rubber band and I will run to the gym. It's fitness time, man. मेरे को ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा सा रास्ता भूल गई हूँ, और क्योंकि मैंने दूसरी वाली लिफ्ट ली है, so I'm just got like little confused. बट यही कहीं पे हुआ करता था जिम। ओह, आई थिंक आई गॉट इट। आई थिंक ये इट्स हियर फाइनली एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मेक oh damn, getting into Sheraton Fitness. ऑलराइट, तो मेरा कार्डियो हो चुका है एंड हालत थोड़ी टाइट है बिकॉज आई अराइव इन द मॉर्निंग इट सेल्फ। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई थिंक आई विल गो फॉर द आर्म एक्सरसाइज बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने आर्म्स पे ज़्यादा वेट पुट ऑन किया है। आई थिंक लेग्स आर स्टिल ओके, सो आई विल जस्ट फोकस मोर ऑन द आर्म। सो लेट्स डू द आर्म वर्कआउट एंड टाइम टू गेट ऑन टू द डम्बल्स एंड आई थिंक I look okay. I mean, yeah, I look okay. It's not bad. कर रहा है कि मैं लेग्स भी मारूं, बट आई एम थिंकिंग कि कल मुझे काम भी करना है, आई हैव टू वर्क टुमारो। तो आई बेटर फोकस ऑन द आर्म्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द लेग्स बिकॉज फिर बैठा नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा, बड़ी दिक्कतें हैं। तो डे ऑफ्स में इस फ्लाइट के बाद आई हैव डे ऑफ्स और उसमें मैं पूरा प्रॉपरली लेग वर्कआउट भी करूँगी। तो आई एम जस्ट गोना कंटिन्यू विद द डंबल वंस अगेन।
एंड गेस वॉट, आई एम बैक इन टू माई रूम। और हालत बहुत ख़राब हो गई है, सेम वही हालत होती है जो कुत्ते वाली भूख लगती है। तो आई थिंक कुछ ऊबर ऑर्डर करना पड़ेगा, आई मीन ऊबर ईट्स, नॉट ऊबर टू गो समवेयर, बिकॉज अभी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है लंदन में जस्ट टू गो आउट। इस वजह से आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क, आई गेस आई एम गोना जस्ट ऑर्डर फ्रॉम ऊबर ईट। और यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, तो आई थिंक सब कुछ बढ़िया ही मिलेगा। तो लेट मी सर्व ऑन ऊबर ईट, आई एम हंग्री। Oh shit, I forgot I have to take shower also before that. तो मैं ऑर्डर करके शावर लूँ? Okay, I'll take shower and then I'll order. It's better. So shower done, everything important is done. I have already ordered food from Uber, but अभी दिखा रहे हैं अराउंड लाइक 25 मिनट है आने में। और द थिंग इज़, यूरोप की यही तो बात है। अब जैसे यहाँ पे 8:30 हो रहे हैं रात के, लेकिन बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि दोपहर के 3-4 बज रहे हैं। तो ना वो रात के खाने वाली मुझे फ़ील ही नहीं आ रही है, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि रात का खाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक ये ऊबर आ रहा है, अच्छा वो एटलीस्ट ऑर्डर कर दिया है तो वो चीज़, एक हेडेक ख़त्म हो चुकी है। मैं कुछ ऑफ़िस का काम कर लेती हूँ तब तक, जितने देर में वो आते हैं। एंड बीच बीच में मैं कॉफ़ी सिपन कर लूँगी। और आपको याद है ना, मैंने स्नैक्स रखा था, तो मैं जरा कॉफ़ी और स्नैक्स खाऊँगी और थोड़ा बहुत काम करूँगी। एंड देखते हैं जब ऊबर आएगा तो नोटिफिकेशन तो आ ही जाना है। भूख भी लग रही है, बाहर दोपहर, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरा पूरा ना जेट लैग हुआ पड़ा है, लिटरली बता रही हूँ मैं। एंड आई फाइनली रिसीव्ड इट। मुझे गुस्सा बहुत आया था बट मैंने कुछ भी नहीं बोला। और मेरा खाना ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। आई एम जस्ट गोना एन्जॉय माई फूड, एंड इसके बाद मैं थोड़ा पॉडकास्ट की स्क्रिप्टिंग करूँगी फॉर चैप्टर 15। एंड उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि मेरी कल अर्ली मॉर्निंग पे फ़्लाइट है, तो उसके लिए रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। एंड आई होप you guys did enjoy this video. If you did like this video, don't forget to like, comment, share and subscribe. And बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके का व्लॉग बनाने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों ने बोला था how you guys are leading your life during this pandemic time, especially when you're out. तो मैंने ये एक मेरी कोशिश है, एंड आई होप यू, एंड अभी तक पूरी तरीके से रात नहीं हुई है, शाम वाला फील आ रहा है। तो आई होप यू गाइज डिड एन्जॉय दिस वीडियो। एक ऑर्गेनिक व्लॉग क्रिएट करने की पूरी मैंने कोशिश करी है। होप यू लव्ड इट। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई लव you all. Lots of love. Ciao, hasta la vista. Good night, guys. Bye bye.